दोस्तों कैसे आप सभी। आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर देवभूमि उत्तराखंड के देहरादून साइड से। तो रात का बज गया है 9 और खाना हमने खा लिया है और मैं बैठी यहाँ पे जूठे हाथ भी नहीं धोए मैंने खाना खा के। ससुर जी को हम पहले ही खिला देते हैं बनाते बनाते, और हस्बैंड ने खा लिया, बच्चों ने खा लिया दोनों ने, और दोनों खा पी के बर्तन यहीं पर छोड़ के भाग गए कहीं मम्मी काम ना बता दे करके। तो मैं गई थी आज दूसरे डॉक्टर के पास। सिनर्जी में जिन डॉक्टर को मैंने दिखाया था उनकी दवाई से मुझे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ रहा था। कल रात तो मैं आपको बता नहीं सकती दोस्तों, मैंने जो है ना रोते रोते रात काटी, भगवान को हाथ जोड़ते जोड़ते कि भगवान मेरी खांसी ठीक हो जाए। मतलब इतनी खांसी कि मैंने पूरी एक शीशी जो दवाई की नई दवाई लाई हुई थी वो सारी की सारी शीशी पी ली। कुछ मसाले मैंने अजवाइन, मेथी, काला नमक और लौंग और काली मिर्च वगैरह मैंने पीस के कुछ एक मसाला बनाया था, तो वो मसाला भी मैंने खाया लगातार। लेकिन मेरी खांसी में जो है 20 का 19 का फ़र्क नहीं पड़ा, 20-19 का फ़र्क, इतनी मुझे खांसी हुई। और सुबह जो है नींद भी नहीं आई, आंखें इतना दर्द कर रही थी नींद से, सिर इतना दर्द कर रहा था। तो एक डॉक्टर मुझे किसी ने सजेस्ट किए थे सहारनपुर चौक पे, तो उनके पास मैं गई थी। तो उनको मैंने अपनी सारी रिपोर्ट्स वगैरह दिखाई थी, क्योंकि मैं वो रिसेंटली मैंने पिछले महीने की ही मेरी रिपोर्ट थी, तो वो मैंने उनको दिखाई थी। तो डॉक्टर ने बोला था तो उन्होंने बोला कि दवाइयाँ जो हैं गलत हैं और एलर्जी की वजह से खांसी आपको हो रही है। तो उन्होंने दवाई चेंज करके दी। तो मुझे इतनी खांसी और इतना सर दर्द हो रहा था कि जब मैंने केमिस्ट से जो उन्होंने दवाइयाँ लिख के दी थी, मैंने वो दवाइयाँ लेते तुरंत ही वहीं पे खा ली थी। पानी में घर से लेके गई थी और उस टाइम तक तो मतलब शाम तक 4-5 बजे तक थोड़ा ठीक थी मेरी खांसी। उसके बाद अभी थोड़ी सी रुक रखी अभी, क्योंकि पता नहीं कैसे। उसके बाद तो मुझे शाम के 5-6 बजे के बाद से इतनी खांसी कि मैं बता नहीं सकती आपको, कि मतलब मुझे ऐसा हो रहा है कि भगवान मुझे ऊपर उठा दे। इतनी मैं परेशान हो गई हूँ इस खांसी से। एक बार 9-10 साल पहले भी मुझे बहुत खांसी हुई थी। मतलब उस बार तो मुझे लगभग 1 साल तक मैंने कभी इधर की दवाई खाई, कभी बोला ये वैद्य की दवाई खाओ, कभी इसकी दवाई, कभी उसकी दवाई खा खा के मैं परेशान हो गई थी। फिर लास्ट में मैंने CMI में एक डॉक्टर थे नौटियाल करके, उनको दिखाया था। तो उसके बाद मुझे एक ही बार से फ़र्क पड़ गया था, मतलब मैं दोबारा नहीं गई उनके पास। तो अभी किसी ने बोला चेस्ट स्पेशलिस्ट हैं डॉक्टर संजय सरीन करके, उनके पास मैं गई थी। तो देखते हैं क्या होता है। मतलब अभी देख के तो दोस्तों मैं अगर आपको सच में बताऊँ ना, तो मुझे अभी इतना रोना सा आ रहा है कि मैं रात कैसे काटूँगी खांसते खांसते। और टेंशन, मैं रात भर खांस रही टेंशन नहीं हो रही कि बच्चे इतनी लेट में सोए, क्योंकि आजकल एग्ज़ाम चल रहे हैं। मैं बच्चों को डिस्टर्ब कर रही हूँ, बच्चों को डिस्टर्ब हो रहा होगा, बच्चों की नींद ख़राब हो रही होगी। और इतनी मतलब मुझे जो ये एरिया है ना मेरा, ऐसा लग रहा है अंदर से सूज रखा होगा। और कुछ मतलब यहाँ पे ऐसा होता है ना कि कुछ मतलब चेस्ट नीचे छाती से लेकर यहाँ तक मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ चीज़ ऐसी होगी भारी भारी सी। मतलब इतना ज़्यादा सांस भी फूल रही है। तो पता नहीं क्या करूँ। मेरी माँ बोली थी ये खा, मेरी माँ कुछ ये खा वो खा। अब अपनी एक माँ ही होती है जो अपने आप भी, मेरी माँ इतनी बीमार रहती है लेकिन उसके बाद भी मतलब ये खा वो खा वो बोल ही रही थी मुझे। प्लीज़ दोस्तों अगर आप लोगों को कुछ होगा, क्योंकि मतलब होता है ना कुछ घरेलू उपचार आयुर्वेदिक कुछ होता है कई सारे लोगों को, कोई ज़रूरी नहीं है कि डॉक्टर की दवाई खाएंगे तभी ठीक होगा। अगर आप में से किसी को भी दोस्तों जो मेरा वीडियो देखे अगर ऐसा होगा, क्योंकि एक डॉक्टर ने तो बोला लंग्स में इन्फेक्शन है। आज ही डॉक्टर के पास गई थी, उन्होंने बोला एलर्जी है, एलर्जी की वजह से खांसी हो रही है। तो अगर इन चीज़ों से रिलेटेड अगर किसी के पास कुछ घरेलू नुस्खा कुछ उपचार हो तो प्लीज़ दोस्तों मुझे सजेस्ट करें, क्योंकि मैं बहुत परेशान हूँ। मेरी जो जमा पूंजी है जो मैं बचा के रखती हूँ महीने का अलग से, कि ये पैसा बचा के रख दो, मतलब खर्च ना भी कर दो तो आदमी मतलब थोड़ा सा रहता है ना कि हाँ मेरा इतना पैसा अंदर है मेरे पास, तो वो पैसा भी मेरा दवाई में ही जा रहा। अब ऐसा नहीं कि मेरी बेईमानी की कमाई तो है नहीं, मेरे हस्बैंड जो मुझे महीने का खर्चा देते हैं उससे मैं अपना घर खर्च चलाती हूँ, उसी में से थोड़ा बहुत बचाती हूँ। अपना दूध का है, ऐसा नहीं कि दूध में मैं धांधली करती हूँ तब दूध बेचती हूँ, ऐसा भी नहीं है। क्योंकि गाय का दूध ही बेकार है तो उसमें मैं कुछ नहीं कर सकती। जैसा दूध गाय देती है वैसा दूध मैं लोगों को देती हूँ। और उसमें से जो थोड़ा बहुत पैसा मेरा बचता है गाय के लिए भूसा और दाना पानी लाने के बाद, जो थोड़ा बहुत मुझे 1-2 हज़ार रुपये बचते हैं, बस वही है। उसमें मेरे बच्चों मतलब ऐसा नहीं है कि बेईमानी किसी में भी नहीं है मेरी, किसी पैसे में भी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं वो इस मेहनत से जो पैसा बचा के रखती हूँ, पैसा भी मेरा ऐसा दवाई में जाता है, तो बहुत बुरा लगता है दोस्तों। तो प्लीज़ दोस्तों सजेस्ट करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, गुड नाइट।